जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 to 5 के लिए आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 लेकर आए हैं। ये आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें आपका 5 ऑप्शन है, यानी 5 ऑप्शन वाले ये आपका प्रैक्टिस सेट है। तो इसे आप बनाइए ज़रूर, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि किसका ऑप्शन ई होंगे, यह आपका अभी से प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसीलिए आपके लिए हम 5 ऑप्शन वाले आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो ये आपका है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम आपको सुबह 6 बजे हम आपको बिहार प्रतियोगिता पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। इसका भी हम आज से शुरू किए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इसका भी हम आज करवाए हैं। तो आप इसे जरूर बनाए होंगे। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को नहीं बनाए तो इस प्रैक्टिस सेट को आप एक बार जरूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न भी शामिल है, यानी इसमें हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी हम सोल्व करेंगे। इससे पहले भी हम आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं इसमें आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को सोल्व किए हैं। तो हम प्रत्येक सेट में यदि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है इसे हम सोल्व करवाते हैं। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको ऐसे कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जो आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को सोल्व किया हो। सिर्फ लोग जीके जीएस को सोल्व करवाते हैं, जो आसान होता है। जीके जीएस सोल्व कराना आसान होता है, इसीलिए आपका सिर्फ जीके जीएस को सोल्व करवाते हैं, जिससे क्या अधिक व्यूज है, समय भी कम लगे। लेकिन हम आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी सोल्व करवाते हैं। आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी हम सोल्व कराते हैं, जिससे आपका एग्जाम के लिए यानी अच्छे से तैयारी हो सके और यानी आपका सभी सब्जेक्ट का यानी प्रैक्टिस सेट मिल सके और सभी सब्जेक्ट को आप सोल्व कर सके। इसीलिए हम आपको यानी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी हम सोल्व करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे आप अधिक स्टूडेंट पढ़ सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन 1 से लेकर आपका 40 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न रहता है, जिसे हम बाद में सोल्व कराते हैं। यानी हम पहले जीके जीएस को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। सोल्व करवाते हैं, आप वेट कीजिए। पहले जीके जीएस को बनाइए, उसके बाद हम आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था आपका? अब्बास तैयब जी। तो गांधी जी की अनुपस्थिति में अब्बास तैयब जी ने इसके नेतृत्व किए थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ये थे आपका लॉर्ड कैनिंग। यानी सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुए थे। इस समय आपका लॉर्ड कैनिंग यानी गवर्नर जनरल थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ये था आपका गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग, यानी गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग यानी 1857 क्रांति का मुख्य कारण थे। देखिए 1857 क्रांति की शुरुआत आपका मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से शुरू किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध साम्राज्य का चेरी नाम दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आरोप में अपने साम्राज्य में मिला लिया था और इसके बाद इसे अवध का नाम चेरी दिया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन 44 है कि निम्नलिखित में से किसने रेड शॉर्ट्स यानी लाल कुर्ती, रेड शॉर्ट माना लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये क्या था आपका? खान अब्दुल गफ्फर खान। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन
कहा जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 ईस्वी में हुए थे और इसका यानी मुख्य कारण क्या था? तो तीन कठिया प्रणाली, यानी तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह हुए थे। यानी इसी में गांधी जी को सर्वप्रथम राजकुमार शुक्ल ने यानी चंपारण आंदोलन करने के लिए यानी नेतृत्व करने के लिए से बुलाया था। और आपका चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। महात्मा को उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था चंपारण सत्याग्रह के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? ये बहती है आपका यानी न्यूयॉर्क से। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुद्गय यानी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो पेरियार नदी पर इसे बनाई गई है। पेरियार नदी आपका केरल की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना आपका महानदी पर। हीराकुंड बांध आपका विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यह आपका है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को हम प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो चंद्रयान 3 ये लॉन्च किया आपका 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। कहाँ से किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया? याद रखिएगा LVM-3 याद रखिएगा। LVM-3 और M3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और आपका ये जो चंद्रयान 3 है ये मिशन आपका कहाँ पर लैंड करेगा? तो ये आपका लैंड करेगा, ये करेगा आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेंगे, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी आपको हम चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेंगे। तो चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए हैं, आप यहाँ से आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये किया आपका मध्य प्रदेश में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? ये रहा आपका दूसरे स्थान पर। इसमें आपका एक स्वर्ण, 2 रजत और आपका 1 कांस्य पदक जीते हैं, यानी टोटल आपका 4 पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पर रहा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 है कि संघ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्या आपका हरियाणा राज्य में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है कि किस राज्य या राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना शुरू की है?
राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना शुरू किया है? ये किया आपका बिहार सरकार ने। इससे आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है, किसने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था? ये दिया था आपका शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन है कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के दूसरे गुरु थे आपका गुरु अंगद थे। प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु थे आपका प्रथम गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? प्रथम गुरु थे आपका गुरु नानक थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है आपका राजा राम मोहन राय को, यानी भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 62 है, क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन आपका है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? ये क्या था आपका, यानी लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने यानी सॉन्डर्स की हत्या की थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 63 है, सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु आपका अरस्तु थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है कि झेलम का युद्ध किसने जीता? तो झेलम का युद्ध आपका सिकंदर ने जीता था। और झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर ने इसे जीता था और पोरस की हार हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। और आपका झेलम के युद्ध को ही हम हाई स्पीड युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। यह कब हुआ था? तो ये आपका 326 ईसा पूर्व में हुआ था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 65 है, ये क्वेश्चन आपका मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बिहार के मानचित्र स्थान 1 में कौन सा मृदा पाए जाएंगे? देखिए स्थान 1 किसको दिखाया है? तो आप देख सकते हैं इस क्षेत्र को आपका स्थान 1 दिखाया है। ये आपका यानी पटना के करीब लग रहा है, यानी गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी इसमें होगा आपका टाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? तो आपका टाल मिट्टी है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सी मिट्टी होगा? टाल मिट्टी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए टाल मिट्टी आपका पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। वही आपका बलथर मिट्टी आपका कैमूर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और वही आपका बलसुंदरी मिट्टी आपका सहरसा और आपका चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये होता है आपका 1995 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुए थे। और आपका WTO के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, इसे आप याद रखिएगा। और आपका WTO से पूर्व नाम इसका क्या था? तो गेट नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी गेट का नया नाम क्या है? तो WTO है, इससे भी ध्यान रखिएगा। और गेट की स्थापना कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था, इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 67 है, क्वेश्चन है कांडला पतन यानी कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह आपका स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएंगे कच्छ की खाड़ी में। कांडला आपका यानी गुजरात में स्थित है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 68 है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का क्षेत्र वन निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाने जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सुंदरवन डेल्टा आपका विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या संरक्षित जीव मंडल नहीं है? संरक्षित जीव मंडल नहीं है, आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे काजीरंगा।
काजीरंगा आपका संरक्षित जीव मंडल नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है कि लूनी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंगा की, नहीं है। बी है यमुना की, ये भी नहीं है। सी है चंबल की भी नहीं, और सिंधु की भी नहीं है। ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। लूनी की सहायक नदी है तो इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए आपका लूनी नदी, याद रखिएगा, लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट नाग पतझड़ से निकलते हैं और आपका गुजरात के यानी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा आपका यानी मानिसराम में होती है, मेघालय के मानिसराम में, इससे आप याद रखिएगा। यानी विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है? तो मेघालय के मानिसराम में होते हैं, इससे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। और आपका माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? ये आपका 8848 मीटर है, याद रखिए 8848 मीटर है। कैसे याद रखेंगे? 8848 ऐसे याद रखिए, 8848 मीटर है। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएंगे सागर माथा। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि यह सबसे बड़ी क्या है? तो संविधान है। क्या है? सबसे बड़ी संविधान है, यानी विश्व की सबसे बड़ी संविधान भारत की संविधान है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 74 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? यह आपका अनुच्छेद 25 में किया गया है। किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 25 में उल्लेख है, यानी धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 75 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये आपका इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 में है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि किसको कायम करके शांति को सर्वोच्च रूप से में पाया जा सकता है? शांति के सर्वोच्च रूप में पाया जा सकता है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता को, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता, समता और न्याय, यानी तीनों को पाकर शांति को कायम रख सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपका ई क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपका कोई भी सही नहीं है तो ऑप्शन आपका ई होगा, लेकिन आपका इसमें यदि एक से अधिक सही है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहले देखिए आपका ये दोनों ऑप्शन आपका ऑप्शन ई में ही था, यानी ऑप्शन ई में ही रहता था कि एक से अधिक, तब पर भी आप ऑप्शन ई मारिए, और इनमें से कोई नहीं फिर भी ऑप्शन आप ई मारिए। लेकिन आपका पिछले बीपीएससी से यानी 68वीं बीपीएससी से आपका इस ऑप्शन में चेंज कर दिया गया है, यानी 68वीं बीपीएससी से इसमें आपका ऑप्शन चेंज कर दिया है। आपका ऑप्शन जो ई था इसको दो पार्ट में कर दिया है, ऑप्शन एक डी और ऑप्शन आपका ई, यानी अलग अलग पार्ट कर दिया है। तो इसमें आपका डी में कर दिया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और आपका ऑप्शन ई में कर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्या करना है? तो कोई नहीं इसमें सही है तो आप ऑप्शन ई को मारिए, यदि आपका इसमें एक से अधिक सही है तो आप ऑप्शन डी को लगाइए। तो आपको थोड़ा आसान कर दिया है, पहले की अपेक्षा आपको थोड़ा आसान कर दिया। अब देखिए आपका एक से अधिक सही है तो डी लगाइए, आपका यदि कोई भी सही नहीं है तो ई लगाइए। तो यानी आपको इसको क्या किया? अलग अलग कर दिया है। तो हो सकता है आपका यानी इस बार शिक्षक भर्ती में भी आपको इसी तरह से ऑप्शन देखने को मिले, इसीलिए आपको इसी पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। यानी 68 बीपीएससी के ही पैटर्न पर आपका ये क्वेश्चन बनाया गया है, यानी प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी बनाइए, आप सभी तरह से बनाइए। आप क्या कीजिए, जो आपका जो सुबह करवाए थे हम 5 ऑप्शन वाला, इसको भी बनाइए, और आप इस प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट है इससे भी बनाइए। आप जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे इससे आपको एक आइडिया आएंगे कि आपका कि ऑप्शन ई
किस तरह से आते हैं, यानी ऑप्शन ई को पकड़ने का अपने उसको पहचानने का तरीका आपको मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस शीट को लगाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है कि 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था। 1943 में भारत के किस राज्य में भारी अकाल पड़ा था। तो ये पड़ा था आपका यानी बंगाल में। कहाँ पड़े थे, तो बंगाल में भारी अकाल पड़ा था 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन है कि यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो, यानी वस्तु बहुत कम हो, तो इस स्थिति में क्या होंगे। तो ये आपके पास पैसा बहुत है लेकिन वस्तु नहीं मिल रहा है। पैसा तो आपके पास बहुत है लेकिन आपको वस्तु नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, उस स्थिति में हम मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी महंगाई आपको बढ़ जाएंगे। वस्तु तो है नहीं लेकिन आपका पास पैसा है तो क्या होगा, महंगाई आपका बढ़ जाएंगे। जब कीमत बढ़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन ए है बजट की घाटे में वृद्धि नहीं होगा, बी है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि बिल्कुल सही है। जब आपके पास पैसा अधिक हो और वस्तु कम मिलता हो, यानी वस्तु या प्रोडक्ट आपको क्या हो, कम मिलता हो, तो उस समय आपका क्या होता है, तो मुद्रास्फीति हो जाती है। यानी आपका वस्तु का रेट आपका बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, वस्तु का रेट आपके बढ़ जाते हैं। आपका ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है कि केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। ये करता है आपका वित्त आयोग। किसके द्वारा करते हैं, तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। वित्त आयोग का उल्लेख आपका अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया। अभी आपका वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, तो ये आपका एन.के. सिंह। वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, तो ये आपका है एन.के. सिंह। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 81 है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई। तो नाबार्ड की स्थापना आपका हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 को हुए थे, यानी छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 82 है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। तो ये होता आपका 1984 में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव हुए थे, जिससे हजारों लोगों को जान चली गई थी। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांग की थी, जिसमें कुछ तो गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। कितने मांग की थी, तो महात्मा गांधी ने इसमें आपका 11 सूत्री मांग रखे थे। 11 सूत्री मांग रखे थे, जिसमें से कुछ मांग को स्वीकार किया गया। तो इसमें कितना मांग रखे थे, 11 सूत्री मांग रखे थे। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। 11 आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन डाटा बेस्ड है, यानी कितने मांग किए गए थे, 11 मांग किया था। हो सकता है आपका एग्जाम में याद ना हो सकता है याद हो कि 10 ही होगा लगभग, इसलिए आपका ऑप्शन तो किसी में है नहीं। 11 रहता तो आपको आराम से 11 टिक करते, हमको भी पता है, लेकिन आपका ऑप्शन में 11 नहीं है, तो हो सकता है आप इस ऑप्शन में 10 ही लगा कर आ जाए या 12 ही लगा कर आ जाए, तो आपका इस केस में क्वेश्चन आपका गलती होने के चांस अधिक रहता है। इसलिए आपका यहाँ इसमें क्या होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे। तो ध्यान से आप एग्जाम में क्वेश्चन को बनाइएगा। ध्यान से आप क्वेश्चन को एग्जाम में बनाइएगा, यानी आपको निगेटिव मार्क से बचना है। यदि आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट ही न मत कीजिए। इससे क्या होगा, आपका निगेटिव मार्क नहीं आएंगे। आपका इससे क्या होगा, मार्क आपका हो सकता है कि इंक्रीज करे। आप अधिक निगेटिव ले लीजिएगा, आपका मार्क ऐसे ही बहुत कम आ जाएगा, यानी बहुत नीचे आ जाएंगे। तो ज़्यादा निगेटिव नहीं लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन है कि भारत में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। भारत ने अपने पहले परमाणु बम की परीक्षण कब किया था। तो ये किया था आपका यानी 1974 में, पोखरण में किया था 1974 में। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो ये आपका है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि गाछ रुसल अच्छी, क्या गाछ रुसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है। ये किसकी रचना है। गाछ रुसल अच्छी ये किसकी रचना है। ये आपका श्री कमलकांत झा का। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता आपका 1969 में। इस तरह का क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आप जरूर ध्यान रखिएगा। कब बने थे तो 1969 में बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया। तो ये आपका भागलपुर में बनाया गया। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया तो भागलपुर में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो बीना बजाने के लिए से जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है कि कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है। यानी कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। तो उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन आपका है कि एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तीसरा आबंध होता है का सामान्य सूत्र क्या है। का सामान्य सूत्र क्या है। तो ये आपका होता है इसका CnH2n-2 क्या होते हैं CnH2n-2 होते हैं। अब देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया गया है। आपका यह किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ई हो जाएंगे। अब देखिए आप ध्यान से आप एग्जाम में क्वेश्चन को बनाइएगा। अब देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ई आते हैं। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है CnH2n-2 होता है। ये आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन आपका है कि ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ क्यों कहा जाता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कोई भी रॉकेट कार्य करते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसका जगह आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो आपका ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBC, बिल्कुल सही है। RBC आपका एक संयोजी ऊतक है। सेकेंड है श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये भी है। और सी है रुधिर प्लाज्मा, यह भी है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन है कि क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्षार के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन आपका ए है कि लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। क्षार क्या करते हैं तो लाल लिटमस पथ को नीला कर देते हैं। और ऑप्शन बी है कि इसका स्वाद कौशेला होता है, यानी इसका स्वाद कड़वा होते हैं। ये भी स्वाद में कड़वा होते हैं क्षार। आपका ये भी सही है। ऑप्शन सी है यह नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। ये आपका गलत है। नीले लिटमस पथ को लाल अम्ल करता है, क्षार नहीं करता है। अम्ल करता है नीले लिटमस पथ को लाल करता है कौन, अम्ल करते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पथ को नीला कर देते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है कि लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होते हैं। तो लाल ग्रंथि में एमाइलेज एंजाइम स्रावित होते हैं, एमाइलेज एंजाइम स्रावित होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। लार में आपका 90% जल होते हैं, लार में 90% जल होते हैं और आपका 10% एंजाइम होते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। एमाइलेज आपका कहीं भी नहीं है, आपका ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यानी 1 है कि प्रकाश पौधे और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होता है, ये भी आपका सही है। इन आपका 1 और 2 दोनों सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है कि लोहे में जंग लगना, यह आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। बी है दूध का दही बनना, यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी है कि जल वाष्प में परिवर्तित होना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। जल से वाष्प में बदलना आपका क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे पदार्थ पुनः मूल रूप में लाया जा सकता है, जिससे पदार्थ के मूल रूप में लाया जा सकता है, ये आपका भौतिक परिवर्तन होंगे। जैसे देखिए आपका यानी जल से वाष्प में बदलना, जल से वो वाष्प में बदल गए, फिर हम वाष्प से जल में ला सकते हैं, यानी उसको मूल रूप में ला सकते हैं, ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे आपका बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बनेंगे, फिर हम पानी को इसको यानी वापस जमाएंगे तो आपका बर्फ़ बन जाएंगे, यानी हम बर्फ़ से पानी बदल सकते हैं, पानी से बर्फ़ में ला सकते हैं, इसीलिए आपका क्या है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होते हैं, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होते हैं। शक्ति यानी पावर होता है आपका वर्क बटे टाइम, क्या होते हैं, वर्क बटे टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और समय का सेकेंड होते हैं। तो आप यानी पावर यानी शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होते हैं, वाट नहीं तो जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। यानी शक्ति का एक और मात्रक क्या आ गया, तो जूल पर सेकेंड हो गया। जूल पर सेकेंड बोलिए या वाट बोलिए, दोनों एक ही है। यानी शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, वाट हो जाएंगे या जूल पर सेकेंड हो जाएंगे, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। अब देखिए आपका दाब यानी प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। यानी प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का यूनिट हो जाएंगे न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी आपका प्रेशर का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल भी आपका वायुमंडलीय दाब की इकाई होते हैं और बार भी आपका वायुमंडलीय दाब की इकाई होते हैं। यानी आपका तीनों किसका है, तो वायुमंडलीय दाब का ये इकाई है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 103 है। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए सघन माध्यम से, ध्यान दीजिए, विरल माध्यम में जा रहे हैं, यानी आप सघन माध्यम में अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, या आप अधिक से किधर जा रहे हैं, कम की ओर जा रहे हैं। ध्यान दीजिए अधिक यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक है उससे आप कहाँ जा रहे हैं, तो कम की ओर जा रहे हैं। देखिए इसका अपवर्तनांक आपका अधिक है, ये आपका एंगल क्या हो, कम होगा, यहाँ जाकर एंगल आपका अधिक हो जाएंगे क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, कम है। तो आप देखिए ऑप्शन देखिए कह रहा है 2 गुने कम हो जाएंगे, 5 गुने घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है। अब देखिए ये तो नहीं बता सकते हैं कि कितना गुना कम होगा या कितना गुना बढ़ जाएंगे, लेकिन ये बता सकते हैं कि इसका प्रकाश का वेग क्या होगा। देखिए सघन से विरल में जाते हैं तो विरल का म्यू आपका कम होता है, म्यू यानी अपवर्तनांक,
यह तो आपका C/V। तो ये आपका कम होता है, यानी इसमें जाकर स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएंगे। तो आप जब भी आप सघन से विरल में जाएंगे तो प्रकाश की यानी लाइट की स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कितना बढ़ेगा ये पता हम नहीं लगा सकते हैं, यानी इसमें देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, किसी भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएंगे तो प्रकाश की वेग क्या होंगे, तो बढ़ जाएंगे। प्रकाश की वेग क्या होगा, तो बढ़ जाएंगे। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। ये बताता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवधिक नियम, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त नियम यानी आधुनिक आवधिक नियम किसने दिया था, ये दिया आपका मोस्ले ने। किसने दिया, मोस्ले ने दिया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन आपका 105 है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब क्या कर रहा है कि एक कार है जो बहुत स्पीड से क्या आ रही है, इस पर हवा इधर से आ रही है, तो कह रहा हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ये आपका निगेटिव हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि नौ स्टॉक किसका एक प्रकार है, तो ये आपका नील हरित शैवाल का एक प्रकार है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 107 है कि निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन आपका है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, तो ये आपका है यानी बड़ी आंत का यह भाग है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों के क्वथनांक पर क्या होते हैं, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं। ऑप्शन ए है तापमान बढ़ता है, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऑप्शन सी है ताप नियत रहता है। क्वेश्चन क्या है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तापमान नियत रहते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 है कि यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग का एक अंग है, तो आपका यह है आपका यानी कान और गला का भाग है, यानी कान और गला में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 111 है कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, वायु किस प्रकार ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, आपका 111 का बी हो जाएंगे, स्थलीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 112 है। क्वेश्चन है कि पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितने कक्षों वाले होता है, तो ये होता है आपका यानी 4 कक्ष वाले होते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है कि नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, इनमें से बताना आपको कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। 2 है कि CO2 ऊष्मा को बांध लेती है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, CO2 ऊष्मा को बांध लेती है और इसे वायु में नहीं निकलने देती है। 3 है कि CO2 की वायुमंडल में 0.03 मात्रा होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे चले देखते हैं, आपका आगे देखते हैं आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, यानी 1 से अधिक सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1 से अधिक आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है कि वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन ए सही है। 2 है कि CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, ये भी सही है। 3 है कि CO2 की वायुमंडल में
0.03 मात्रा है। बिल्कुल आपका सही है, यानी तीनों आपका सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक सेकेंड, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका तीनों कथन क्या सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है कि आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, तो आयोडीन से, यानी स्टार्च, आलू में स्टार्च आयोडीन से अभिक्रिया करके नीले रंग के हो जाते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 116 है, क्वेश्चन है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होते हैं। पृथ्वी का कोर किससे निर्मित होते हैं, तो ये होता है आपका नीफे। किससे, तो नीफे से। नीफे मतलब Na4 निकेल और यानी लोहा, आयरन, निकेल और लोहा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है, क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है। एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका कि सभी रंगों के लिए समान होता है, ये आपका तो गलत है, सभी रंगों के लिए समान नहीं होगा। बी है कि बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक आपका अधिकतम होता है। सी है कि लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, ये भी आपका सही है। इन आपका बी और सी क्या है, सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 118 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है, तो ये आपका मीथेन है, यानी प्राकृतिक गैस का यानी प्राथमिक घटक मीथेन है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। मानक शोर स्तर क्या है, ये आपका 45 डेसिबल। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 है कि BCG निम्न में से किसके लिए एक वैक्सीन है, तो ये आपका यक्ष्मा और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए आपका वैक्सीन है BCG। तो ये था आपका GK का प्रश्न। चलिए हम अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर हम 1 से सॉल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट में है कि दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक लाते हैं और अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक लाते हैं, स्पेनिश में से 70 में से 48 अंक लाते हैं और जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त करते हैं। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो यहाँ कितना अंक मिला था, 68 मिला था, ठीक, 68 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना मिला था, तो 78 मिला था, 78 हो जाएंगे, प्लस यहाँ कितना मिला था, तो 48 अंक प्राप्त हुआ था, 48, यहाँ आपका 28, तो 28 आ जाएंगे। ये आपका कुल प्राप्तांक अंक है, यानी कितना प्राप्त हुआ है। तो आप और कितना आपका टोटल कितना पेपर हुआ है, तो आपका 80 नंबर का फ्रेंच हुआ है और 100 नंबर का आपका इंग्लिश हुआ था और आपका 70 नंबर का स्पेनिश और आपका 50 अंक का जापान। ये आपका आ गया, गुने हम 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब ऐड कीजिए ऊपर वाले को। अब जब ऊपर वाले को ऐड कीजिएगा, अब ऊपर वाले को ऐड कीजिए, अब जब ऐड कीजिएगा तो उसको आएगा, ऐड कीजिएगा तो 222 आएंगे, बट्टा आपका आएगा। इसको जब नीचे वाले को ऐड कीजिएगा तो आपको 300 आएंगे, ठीक। अब गुने क्या होगा, 100 होगा, तब तो आपका परसेंटेज आएगा 2020 कर गया। आपका आ जाएगा कितना, तो 222 बट्टे 3 आ जाएंगे, यानी आपका यानी 7 3 21 3 चौक 12 यानी 74% आ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार इतना की दर से उत्पाद बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है, तो कह रहा है वह राशि ज्ञात करे जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर है। यानी आपको क्रय मूल्य पहले निकालना होगा। देखिए इतना में बेचते हैं तो कितना परसेंट लाभ आता है, 12.5%। इसका मतलब है यानी 12.5% लाभ हुआ, यानी 100 में 12.5% जोड़ दीजिए तो यानी 100 12.5%, ये हुआ आपका कितना के बराबर, ये हो गया आपका यानी 1863 के बराबर। आप क्या कीजिए, यहाँ से 1% निकालिए फिर 100% निकालिए, तो 100% निकालिएगा तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा 1863 बट्टे 12.5 112.5
गुने 100। ठीक, अब इसे कैलकुलेट कीजिए। इससे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इससे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएंगे, यानी आपको आ जाएंगे 1656। कितना आएगा? 1656 आ जाएगा। ठीक, इससे आप एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आ जाएगा 1656। यानी इसका क्रैमूल पता चल गया हमको, कितना? 1656 आएगा। एक सेकेंड, इसका क्रैमूल आपको 1656 आएगा। तो क्वेश्चन कर रहा था कि उसके उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर, तो आधा इसको कीजिए, आधा कीजिएगा तो आपका आएगा 828 आ जाएंगे। आधा कीजिएगा तो 828 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, 828। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका 3 है कि 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो और घनाभ की चौड़ाई इतना है। बहुत सिंपल है। देखिए, ये क्या है? आपका किसी घन का विकर्ण है और इस घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है और इस घनाभ का लंबाई उस घन के लंबाई के बराबर है और इसका चौड़ाई इतना है, तो ऊंचाई कितना होगा? आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि किसी वस्तु को हम जब पिघलाकर कोई दूसरा वस्तु बनाते हैं तो आपका क्या होता है? दोनों का आयतन आपका क्या होगा? सेम हो जाएंगे। बस सिंपल फंडा है, दोनों का आयतन आपका क्या होगा? सेम हो जाएंगे। अब देखिए, इसका ये विकर्ण दिया किसका? घन का। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? √3 गुने भुजा होता है। ये आपको कितना दिया? 27√3 है। √3 कर देंगे, यहाँ से आपका यानी घन का भुजा कितना आएगा? 27 आ जाएंगे। घन का भुजा में पता चल गया 27 है और घनाभ की लंबाई उसी के बराबर है, यानी घनाभ की लंबाई भी पता चल गया कितना? 27 है और इसका चौड़ाई पता ही दिया ही है, 13.5 है। तो ऊंचाई आराम से निकल जाएंगे। क्या करेंगे? तो लिखेंगे दोनों क्या करेंगे? घन के आयतन को बराबर घनाभ का आयतन कर देंगे। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 27 गुने 27 गुने 27। भुजा की हो 3 बार गुना कर दीजिए, बराबर आ जाएगा इधर घनाभ के आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना आपका? 27 है, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना? 13.5 है और ऊंचाई मान लेते h है। 27 आपका कर जाएगा। 13.5 दूनी क्या होता है? 27 होते हैं। यह आपका कर जाएगा। यहाँ से आपका h आ जाएंगे 27 दूनी 54। कितना गया? 54 मीटर आ गया, सॉरी 54 सेंटीमीटर। कितना आया? 54 सेंटीमीटर आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है कि 1000 मीटर की दूरी तय करने में विक्की और राकेश द्वारा लगने वाले समय का अनुपात इतना है, तो उसकी गति का अनुपात क्या होंगे? देखिए, जब आपका दूरी क्या हो? सेम हो। दूरी जब आपका सेम हो तो उसका समय का अनुपात दिया है, तो इसका चाल का अनुपात इसका व्युत्क्रम हो जाएंगे, यानी समय का अनुपात का क्या होगा? व्युत्क्रम हो जाएंगे। ये आपका है 41:37, तो ये हो जाएगा आपका 37:41 हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, 37:41। इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि 6200 रुपया पर 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए। यदि 5 वर्ष के बाद राशि निकाली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष राशि कितना होंगे? बहुत सिंपल है, 6200 रुपया है और उसमें क्या करते हैं? 8% आपका वार्षिक दर है 5 वर्ष के लिए, ठीक, बटे 100। ये आपका ब्याज आएंगे, 2020 कर जाएगा, 8 पंचे 40, यानी आपका आ जाएगा कितना? 62 गुने 40। ये आपका ब्याज आ गया, यानी 0 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 2480 आपका ब्याज आ गया। तो क्या करेंगे हम? 6200 में 2480 को ऐड कीजिए, 0 8 4 2 6 और 6 2 8, 8680 हो गया। 8680 हो गया, 8680 हो गया। कारण इसका आधा क्या किया? तो आधा निवेश करते हैं तो इसका आधा बच जाएगा। कितना बचेगा? तो 4340, यानी आपका 4340 बच जाएंगे। 4340 राशि क्या होगा? तो उसके पास बच जाएंगे। अब देखिए, आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यदि आपका आंसर नहीं मिलता है तो आपको लगता है हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, फिर से आप क्या कीजिएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपको समय बर्बाद होगा। ऐसे आप इसीलिए कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस रहेगा आपका कि नहीं मेरा सही है, यानी 4340 ही आएगा। आपका किसी ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन ई मार सकते हैं आराम से, आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं इतना और इतना दिया है और कहा उनके केंद्र के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर हो तो ओमेनिस्ट
अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए आपका ये कोई वृत्त है, ठीक, इसका रेडियस मान R1 है और आपका ये कोई वृत्त है जिसका रेडियस आपका R2 है। अब ये आपका अनुस्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लंबाई कैसे हम निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए इसके लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसके लंबाई निकालने के लिए आप क्या कीजिए, एक सेकेंड, इसके लंबाई निकालने के लिए आपका सिंपल एक फॉर्मूला लगाइए, रूट अंडर होगा d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये से लगाइए, d कितना दिया, d दिया आपका 10 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस R1 प्लस R2 डायरेक्ट जोड़िए ना, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। आपका जगह 100, यहाँ जगह 88 64, 100 में से 64 जाएगा तो आपका जगह 36 का रूट क्या होगा 6 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि कविता और रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 थी। देखिए 8 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए, 8 वर्ष पहले इसका आयु के योग कितने थे, 56 थे। कितने हैं, तो 3 है ना, 3 है, कविता है, रजिता और हरिता है, 3 है। तो 3 की आयु आपका 8 वर्ष पहले 56 थे, अभी क्या होगा, तो सभी में आपका 8 बढ़ जाएंगे, 3 है तो 8 3 24 आपका बढ़ जाएंगे। तो क्या कीजिए 56 में 24 को ऐड कर दीजिए, 6 4 10 5 2 7 1 8 यानी 80। तो वर्तमान में आपका यानी इसका आयु का योग कितना आ गया, 80 आ गया। इसको ऐड कीजिए, आपका जगह 7 4 11 11 9 20 यानी 20 के बराबर क्या आ गया, 80 आ गए। तो एक पार्ट कितना होगा, 20 चौक 80, एक पार्ट हो गया आपका 4 के बराबर, एक पार्ट 4 के बराबर, ये कितना आएगा 4 चौक 16 आ जाएंगे, ये कितना आएगा 7 चौक 28 आ जाएंगे, ये कितना आएगा 9 चौक 36 आ जाएंगे, 16 28 36 आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर का है कि पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है। तो कह रहा है उनको 1:2 में मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी आपका 2 दिया, यानी इसमें आपका एक में अनुपात क्या 4:1 है पानी और शरबत का, दूसरा मौका है 3:1 है, और इसे क्या करते हैं 1:2 मिलाता है, यानी इसको 1:2 में मिलाता है। अब क्या करेंगे, इसमें आप क्या कीजिए, फर्स्ट में देखिए, यानी दोनों में से क्या कीजिए आप पहले यानी पानी की मात्रा को निकालिए। देखिए इसमें पानी की मात्रा कितना होगा 4/5 हो जाएंगे, प्लस इसमें पानी की मात्रा क्या होगा तो 3/4 हो जाएंगे। लेकिन इसको 1:2 यानी इसमें 1 से गुना कीजिए और इसमें 2 से गुना कीजिए, क्योंकि 1:2 में से मिश्रित किया जाता है। 2 से काटिए 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, आपका जगह 5/4 प्लस 5/4 प्लस आपका जगह 5/4 प्लस आपका जगह 3/2 आ जाएंगे। ठीक, ये आ गया आपका ये अनुपात, आपका जगह यहाँ 1/5 आ जाएंगे, प्लस आपका जगह यानी 1/4, लेकिन इसे 2 से गुना करेंगे क्योंकि 1/2 में मिलाया है, 2 दूनी 4, इससे आप एलसीएम कीजिए, 4 दूनी 8 5 या 15, सॉरी क्या होगा यहाँ आएगा 5 10 4 दूनी 8 5 या 15, आपका जगह 5 या 15, सॉरी एक सेकेंड आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 5 या 15 बट्टे आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा आपका कितना, तो इधर आ जाएगा आपका एक सेकेंड 1/5 था ना, तो 1/5 तो यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ आपका 5 आ जाएंगे, यहाँ आपका यानी आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको इसको और इसको 1:2 में मिला रहा है, क्या करेंगे हम इसमें अब, लेकिन अब 2 से गुना करेंगे। देखिए ऐसे करेंगे, इसमें आप क्या कीजिए पहले आप पानी की मात्रा निकालिए, पानी आ जाएगा 4/5 और इसमें पानी की मात्रा निकालिए तो 3/5 आ जाएंगे, सॉरी 3/4 5 नहीं 3/4 आ जाएंगे, 3/4 ठीक 3/4, लेकिन इसका करें 1:2 में मिलाते हैं तो इसका 2 से हम गुना भी करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, इसका अनुपात क्या आ जाएगा आपका, इसको एलसीएम कीजिए 4/5 3/2, एक सेकेंड 4/5 प्लस 3/2 एलसीएम कीजिए, आपका आ जाएगा कितना 4 दूनी 8 प्लस 5 या 15
बट्टे आपको 10 आ जाएंगे, यानी आपका आ जाएगा कितना 8 5 13, यानी 23 बट्टे आपका 10 आ जाएंगे। ये क्या आएगा, ये आपका आया यानी पानी की मात्रा। चलिए अब हम शरबत की मात्रा निकालते हैं, यानी इस इधर चलिए तो आपका आ जाएगा 1/5 प्लस 1/4, लेकिन इसमें 2 से गुना करेंगे क्योंकि इसको 2 अनुपात में मिला रहा है। 2 दूनी 4, आपका आ जाएगा कितना 1/5 प्लस 1/2 आ जाएंगे। एलसीएम कीजिए, आपका जाएगा 2, यहाँ 5, यहाँ आ जाएगा 10, यानी 7/10 आ गया। इधर क्या आया था, इधर आया था आपका 23/10, अनुपात हो जाएगा 7/10, 10 कर जाएगा, अनुपात आपको क्या बचेगा 23:7 बचेंगे, 23 आपका 7 बचेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है 6 के पावर 61 प्लस 6 के पावर 62 से लेकर आपका 65 तक है। अब कह रहा है इनमें किससे पूर्णतः विभाज्य है, ये आपका किससे पूर्णतः विभाज्य है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। आप कैसे कीजिए कि 6 के पावर 61 को आप क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, 6 के पावर 61 को कॉमन कर लीजिए। आपके यहाँ आ जाएगा 6 के पावर 0, 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3 प्लस 6 के पावर 4 आ जाएंगे। ठीक, आप क्या इससे आप क्या कीजिए सिंप्लीफाई कीजिए। 6 के पावर 61 है, अब देखिए 6 के पावर 0 आपका 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर आपका 36 आ जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा 216, फिर आपका आ जाएगा 1296, यानी आपका ये आ जाएगा। सभी को आप क्या कीजिए ऐड कीजिए, इस सभी को ऐड कीजिएगा, यानी 6 के पावर 61 गुने आपको आ जाएगा यानी 155 ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या है इसमें आपका किसी से विभाज्य नहीं है। आप क्या करेंगे तो आप इसमें से एक 6 को आपको इधर लाना पड़ेगा, आपका बच जाएगा यहाँ 6 के पावर 60, एक 6 हम इधर ले लिए, आपका आ जाएगा कितना 155। अब क्या इस दोनों का आप गुना कीजिए, अब जब गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यानी 9330 आ जाएंगे। ठीक, ये आ जाएगा आपका 9330 आ जाएंगे। अब ये देखिए ये जो संख्या है ये आपका 15 से क्या विभाज्य है, इसका मतलब ये भी संख्या आपका 15 से विभाज्य हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में इतना आ जाएंगे। सिंपल है, इसमें क्या कीजिए इसको भिन्न में बदलिए, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 11/5 है, मान लें तो उसको x से गुना करने पर आपको ये आ जाता है, उसको बदलिए 5 6 25 2 27/5 आ जाएंगे, 5 5 कर जाएगा, यहाँ से x मान आपका 27/11 आ जाएगा, x मान आपका 27/11 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 5 बचेगा 5, यानी 2.5/11 आ जाएगा, 2.5/11, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 80% के, देखिए ये संख्या मान लेते हैं x है, इसके 80% आपका उसको पूर्णांक में बदलेगा तो आपका 80% आ जाएगा 4/5 आ जाएंगे, 80% को बदलिएगा पूर्णांक में 4/5 आ जाएंगे, 4/5। इसके 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक, 75% 3/4। ठीक, इसके बाद है 66.67 है, इसको भी जब आप भिन्न में बदलिएगा तो आपका भिन्न में बदलिएगा तो आपका आ जाएगा 2/3 आ जाएंगे। ठीक, 2/3 आ जाएंगे, गुने आपका 25% 1/4 होता है, ये आपका कितना दिया है तो आपका दिया है 6361। आपके देखिए क्या करना है, 4 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक, आपका आ जाएगा क्या x बट्टे आपका आ जाएगा 10 बराबर 6361 आ जाएंगे। यहाँ से आपका x मान क्या आएगा, गुना कीजिएगा तो 6361/1 0 आ जाएंगे, ये आपका x के वैल्यू आ गया, ये आपका x के वैल्यू आ गया, यानी 63610। अब देखिए ये आ गया आपका, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, x का मान आपका नहीं पूछ रहा है, ये संख्या का 40%, इस संख्या का आपको 40% निकालना है। संख्या क्या आया था, आपका आया था 63610, इसका 40% यानी 40% निकालना है, 40/100 आपका आ जाएगा यानी 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग निकालिए। आप क्या कीजिए इसको, यानी आप ऐसे कीजिए कि 63610 को 2/5 भाग इसका निकालिए, 5 से आप डिवाइड कीजिए, 5 से कीजिए, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 बचेगा, फिर आपका आ जाएगा 5 7 35 आ जाएगा, 5 7 35, फिर आपका 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आप इसे 2 से गुना कीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा यानी आपका आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो 4 4
4 4 4 4 5 2 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 देखिए क्या है, इसको सरल करना यानी सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। देखिए उसको कैसे लिखा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 19 को एक साथ लिख दिए तो हम लिख सकते हैं उसको क्या 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। गुने आपका 30 और 30 है तो 30 का भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। भागा है यानी इसका क्या, देखिए इसमें रूट भी है फिर इसका स्क्वायर भी है, यानी आपका 2 है, ये आपका आ जाएगा कितना 900/2 यानी 450 आ जाएंगे, 450 आ जाएंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 19 का स्क्वायर गुने 30 का स्क्वायर यानी 900 भागा आपका 900 आ जाएगा, यानी 450 दूना 900 होता है, 900 आपका कट जाएगा, बचेगा आपका केवल 19 का स्क्वायर बचेंगे। 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है। इसका आंसर आना चाहिए 361, लेकिन आपका किसी भी ऑप्शन में 361 नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए ये क्या आपका बेस सेम है, 3/5 है, 3/5 है। जब बेस सेम है और गुना में रहता है इसका पावर क्या होता है, जुड़ जाते हैं, तो ये आपका जगह हो जाएगा 3 के पावर, ये दोनों पावर जुड़ जाएंगे तो 2x - 1 + 4 हो जाएंगे। इधर क्या है आपका 3/5 के पावर 15 है। अब देखिए आपका बेस दोनों जगह क्या सेम है, जब बेस सेम हो तो उसका पावर भी क्या होगा सेम हो जाएंगे, यानी आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2x + 3 = 15। आपका यहाँ से 2x पर आ जाएगा, इसको इधर ले जाएगा 12 आ जाएंगे, यहाँ से आपका x समान क्या आएगा 6 आ जाएंगे, x समान आपका 6 आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी संख्या के आधे के यानी आधे मतलब x मान लेते संख्या तो x/2 आधे के 1/3 है 1/3 के 1/4 1/4 के 1/5 1/5 के 1/7 1/7 के 1/8 1/8 के 1/9 यानी 1/9 हिस्से का कितना है ये 32 है। अब देखिए आपका सिंपल यहाँ से आपका गुना पूछ दिया है, यहाँ से आपका x मान क्या आएगा तो आपका आ जाएगा 32 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7 गुने 8 गुने 9 आ जाएंगे। आप क्या कीजिए इस सभी को गुना कीजिए, सिंपल आपका इससे क्या कीजिए सबको गुना कीजिए, आपसे गुना पूछा जा रहा है, गुना करना तो आपको आता होगा, आप गुना कीजिएगा आपका आ जाएगा 19 यहाँ से गुना कीजिएगा आ जाएगा 193536 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन देखिए 15 में देखिए आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप स्क्वायर मत कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ सिंपल देखिए इस दोनों को आप देखिए सभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए आपका ऊपर में क्या है 0.01 का होल स्क्वायर है, नीचे क्या आपका 0.001 का क्या है होल स्क्वायर है। हम इसको भी इसी रूप में बदलेंगे, देखिए कैसे बदलेंगे तो आपका ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 0.01/10 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हम इस सभी को हम इस रूप में लिख देंगे। जब आप इस रूप में लिखिएगा तो आपका यहाँ क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा आपको, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 0.01 के होल स्क्वायर बट्टे 100, ठीक। इसको भी इसलिए 0.22 का होल स्क्वायर बट्टे 100 लिख सकते हैं, यानी इसी तरह से हम सबको लिख सकते हैं। अब जब देखिएगा तो आपका 100 बट्टा में सबका आ जाएगा, ये 100 आपका ऊपर चले जाएंगे और आपका ये दोनों कट जाएगा, आपका यानी सीधे इसका आंसर क्या आएगा 100 आ जाएंगे, ठीक। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 में देखिए इसको कैसे लिखा है, क्वेश्चन 16 में देखें आपको तो इसको कैसे लिखा है, सिंपल है। देखिए आपका जो शुरू में है वो सबसे लास्ट में लिखा है, इसी तरह से आपको सबको लिखा गया है, इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, जो शुरू में उसको लास्ट में होगा, यानी क्यू होगा, फिर आपका यू हो जाएंगे, फिर आपका ए हो जाएंगे, फिर आपका एल, फिर आई, फिर टी, फिर वाई, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। इस केस में आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि साल 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया आपका यानी इससे पिछले ईयर दिया है। अब देखिए सभी ऑप्शन से हमको देखना पड़ेगा। देखिए आपका जैसे 2007 है, ठीक है 2007 है तो 2007 यानी आपका इससे पहले आपका 2004 क्या लीप ईयर्स है, तो लीप ईयर्स के बाद यानी 3 साल बाद आपका 2007, तो ये आपका 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है, तो यानी लीप ईयर्स +3 जैसे आपका क्या है यहाँ आपका लीप ईयर्स +3 है,
तब आपका क्या आता है 2007 आते हैं। तो उसके बाद जब आपका लीप ईयर्स प्लस 3 साल होते हैं तो इसके बाद आपका 11 साल के बाद कैलेंडर आपका रिपीट होता है। तो 2007 में 11 जोड़ दीजिए, आपका 2018 आ रहा है। इसका मतलब 2007 के समान होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि विजया अरुण की बहन है। एक सेकंड, विजया आपका अरुण की बहन है। ये आपका अरुण की क्या बहन है, ठीक, अरुण की बहन है। डेविड राकेश का भाई है। डेविड राकेश का भाई है। राकेश के भाई कौन है? डेविड है, ठीक। कह रहा है राकेश विजया का बेटा है। राकेश विजय का कौन है? तो बेटा है। राकेश विजय का बेटा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? डेविड का विजया से क्या संबंध है? तो भाई जब विजया का बेटा राकेश है, राकेश का भाई डेविड है, इसका मतलब है यानी डेविड भी विजया का कौन है? तो बेटा ही होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपयुक्त व्याख्या में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर आना चाहिए लेकिन बाद में संख्या नहीं आना चाहिए। देखिए आपका कितने प्रतीक ऐसा है, तो आप देखिए प्रतीक कितने हैं। देखिए आपका प्रतीक यहाँ आपका है क्या? तो परसेंटेज है। परसेंटेज है तो परसेंटेज से पहले आपका क्या है? क्यू है, तो एक अक्षर है, उसके बाद संख्या नहीं है। एक तो आपको यहाँ मिल गया, एक आपका यहाँ मिल गया, एक आपका यहाँ मिल गया, ठीक, 2 हो गया और एक आपका यहाँ हो गया, 3 मिल गया। यानी आपका टोटल ऐसा कितना है? 3 है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है आपका, इसमें देखिए अगला करा पद क्या होगा। सिंपल देखिए कि आपका 2 यानी 4 है, 4 आपका फिर 6 है, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16। देखिए आपका 2 2 का अंतर है, 2 का अंतर यहाँ भी है, 2 का अंतर यहाँ भी है, आगे भी 2 का अंतर होगा, यानी 6 2 8, यानी आपका 8 का अंतर होगा, तो 16 8 कितना होता है? 24 होता है। तो 24 वाला इसका आंसर हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है? यहाँ आपका यू है, यू के बाद भी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, यानी 24 वाई हो जाएंगे। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कह रहा है उपरोक्त आकृति में वर्गों की संख्या कितने होंगे। देखिए इसका काउंट करने का एक तरीका होता है कि इसमें कितना वर्ग होगा। देखिए उसको आप 1 2 3 4 लिखिए, इसको भी 1 2 3 4 लिखिए, यानी इधर से कितना 4 है, इधर से भी 4 है। देखिए आपका 4 गुने 4 हो जाएगा, 3 फिर एक कम कीजिए, 3 गुने 3, 2 गुने 2, फिर आपका 1 गुने 1, इतना आपका वर्ग हो जाएगा। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 4 और 1 1 आपका आ जाएगा, यानी 4 1 5 और आपका आ जाएगा 16 9, 16 9 25 25 5 30, यानी आपका टोटल इसमें टोटल वर्ग कितना हो जाएगा? तो आपका 30 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। टोटल आपका इसमें वर्ग कितना होगा? तो 30 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि क्या पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। क्वेश्चन आपका प्रश्न है कि क्या पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। ऑप्शन ए है हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना जरूरी है। तो देखिए यानी कह रहा है कि पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगा दीजिए, हाँ ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना जरूरी है। और 2 है कि नहीं, पूरी तरह से रोक लगाने पर लकड़ी संबंधी उद्योग और पेशेवरों पर उसका असर होगा। देखिए आपका इसमें चाहे आपका कथन तर्क 1 सही होगा या तर्क 2 सही हो सकता है, दोनों तर्क आपका सही नहीं हो सकता, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। या तो 1 तर्क या तो 2 तर्क 2 प्रबल है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश भारत में है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन आपका 24 है। इसमें देखिए आपका क्या दिया, यहाँ 19 है तो यहाँ आपका 441 है। देखिए 19 तो 19 के बाद क्या है 441 है, यानी 19 से 2 आगे यानी 21 होता है, 21 के स्क्वायर आपका कितना आता है 441 होता है। इसी तरह यहाँ क्या आपका 17 है तो यहाँ आगे क्या होगा तो 17 2 19, यानी 19 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 361 होना चाहिए। 361 आपका
कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि 7 मित्र OPQRSTU है, एक पंक्ति में बैठा है, मूवी देख रहे हैं। देखिए आपका एक पंक्ति में 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब कह रहा है कि एस एकदम अंत में बैठा है, तो एस हो सकता है यहाँ हो, चाहे आपका एस यहाँ हो, अंत वही दोनों है। अब कह रहा है कि अंत में बैठा हो। अब कह रहा है क्यू एस के दाईं दूसरा है, क्यू एस के दाईं, एस के दाईं। अब देखिए एस आपका यहीं हो सकता है, तभी तो एस के दाईं आपका दूसरा आपका क्यू यहाँ होगा, यानी एस आपका यहाँ नहीं हो सकता है। एक चीज़ हमें मालूम चल गया, तो यहाँ आपका क्या होगा, क्यू हो गया, ठीक। अब कह रहा है पी ओ और क्यू के बीच है, तो पी जो है वो आपका ओ और क्यू के बीच है, तो क्यू यहाँ है, इसका मतलब पी आपका यहाँ होगा और आपका ओ यहाँ हो जाएंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है कि यू एकदम अंत में नहीं है, यानी यू आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो हो सकता है यू आपका यहाँ हो, चाहे हो सकता है यू आपका यहाँ हो, ठीक। अब कह रहा है आर टी के दाईं ओर बैठा है, आर टी के दाईं ओर बैठा है, आर टी के दाईं, एक सेकेंड, टी के दाईं, आर जो टी के दाईं, इसका मतलब टी यहाँ होगा, आर यदि यहाँ होगा इसके दाईं ये हो गया, इसका मतलब होगा यू यहाँ नहीं होगा, यू यहाँ होगा, ये आपका अरेंज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा पी के एकदम दाएं कौन बैठा है, पी के एकदम दाएं कौन बैठा है, तो पी के दाएं देखना है, तो पी के दाएं यहाँ से आप देखिए तो आपका कौन बैठा है, तो ओ बैठा है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन 26 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा चिन्ह बदले कि वो समीकरण आपका सही हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को आपको चेक ही करना पड़ेगा। चलिए हम चेक करते हैं। देखिए कि आपका 27 है। अब यहाँ देखिए इसको एक को चेक कीजिए, गुना की जगह आपको भाग लिखना है, गुना जहाँ जहाँ है वहाँ आपको भाग लिखना है। तो आपका प्लस है 48, यहाँ गुना है तो उसको भाग कर दीजिए 2, फिर आपका माइनस है, माइनस फिर भाग है, यहाँ आप गुना कर दीजिए, क्या जाएगा आपका, यानी भाग करिए 2 से, तो आपका जगह 24, यहाँ क्या आपका 27 है, ठीक, माइनस 7 21 हो जाएंगे। 24 में से 21 गया 3, 27 3 आपका कितना आता है, तो 27 प्लस 3 आपका 30 होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ 16 है, 16 कैसे आया, ये दोनों क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, तो 2 2 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कीजिए आपका 16 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ भी क्या है, 4 और 2 को क्या कीजिए ऐड कीजिए, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कीजिए 36, यानी आपका यहाँ 36 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ भी क्या कीजिए, अब ये दोनों को ऐड कीजिए, 3 और 5 को ऐड कीजिए, 3 और 5 कितना था 8 होता है, 8 का स्क्वायर आपका कितना होगा 64 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेन, लंदन और रोम में आपको विषम को चुनना है, असंगत को चुनना है। देखिए रोम भी राजधानी है, लंदन भी राजधानी है, स्पेन आपका एक देश है, तो स्पेन आपका क्या है, डिफरेंट है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। अब देखिए इसको कैसे लिखा, इसको देखिए ओ को, यानी देखिए एम ओ है, तो एम को यानी बाद में ओ को पहले लिखा है, फिर आपका यानी क्या किया है, देखो प्रत्येक 2 में से अदल बदल कर दिया, 2 में से सबको क्या है अदल बदल कर दिया। देखिए कैसे किया है, क्या आपका क्या है यहाँ पर आपका क्या है, THURSDAY है, ठीक। ये देखिए इस दोनों को सबको पेयर बना लीजिए, ठीक। अब देखिए इस H को यहाँ लिख दिया, इस T को यहाँ लिख देंगे, इस R को यहाँ लिख देंगे, इस U को यहाँ लिख देंगे, S को यहाँ लिखेंगे, D को यहाँ लिखेंगे, A को यहाँ लिखेंगे, Y को यहाँ लिखेंगे, यानी सबको क्या क्या बदल दिया है। तो STRUDSYA यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 30 है, कथन दिया आपका कि सभी कप मग है, ध्यान दीजिए सभी कप, ये जो कप है सभी कप आपका क्या है, तो मग है, सभी कप मग है, ठीक। अब कह रहे हैं सभी कप मग है, सभी कप बर्तन है, और सभी कप आपका बर्तन भी है, यानी सभी कप आपका क्या है, तो बर्तन भी है। अब निष्कर्ष 1 है कि सभी कप बर्तन है, तो क्वेश्चन भी था, ये बिल्कुल आपका सही है, 1 तो आपका सही होगा ही। फिर आपका क्या है, 1 तो सही होगा। सेकंड क्या है, कुछ बर्तन कप है, जब सभी कप बर्तन है तो कुछ बर्तन कप हो ही सकता है, यानी आपका दोनों सही है,
1 एंड 2 दोनों सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसका आंसर, इसके जो आंसर की दिया है उसमें आपका गलत दिया है, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, आपका है क्वेश्चन नंबर 31 है। अब देखिए इसको क्या करना है, अरेंज करना है, इसको आप अरेंज कर दीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, इससे आप अरेंज कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 है, इसमें क्या आपका 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखिए 6 का रहा है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आपका 3 है, यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलिए, ठीक 3 के बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज जाने के बाद आपका प्रथम क्या आया, 2 आया, यहाँ पर प्रथम क्या है संख्या 6 है, यानी 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, यहाँ 4 आया, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा, यानी 4 के विपरीत आपका 1 हो जाएंगे। अब देखिए 6 के विपरीत क्या आया, 2 आया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर कौन सा फिगर बनेगा, आप गौर से देखिए, इसको क्या किया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, यानी ऐसे है तो इसको ऐसे रोटेट कर दिया और ये आपका बदल गया है, ये होना चाहिए इधर थी आपका, ये इधर है। इसी तरह यहाँ भी किया, देखिए तो ऐसे अब ऐसे रोटेट हुआ, ये ऐसे है तो ऐसे रोटेट हुआ, आगे जाकर ये आपका ऐसे होना चाहिए, ठीक ऐसे रोटेट होना चाहिए, लेकिन आपका ये यहाँ होगा, ये आपका स्टार ऐसे, यानी ऐसा फिगर किस में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है कि जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार आपका साइटोलॉजी का संबंध किससे है, तो आपका कोशिका से है, कोशिका का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। 35 में देखिए आपका यहाँ पर क्या रिपीट किया हुआ है, 35 में यहाँ पर क्या रिपीट है, आपका ऐसा है कि ऐसा है CA नहीं, आपका CADB और AB, ये आपका रिपीट कर रहा है, CADB AB रिपीट कर रहा है। देखिए CA यहाँ पर क्या हो जाएगा, DB AB, फिर आपका हो जाएगा CA AB बाद CA, यहाँ C होगा CADB AB, CADB AB, यानी आपका आ जाएगा DCBCB। अब देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएंगे। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, आपका क्या आएगा 12 आएगा, फिर इसको घटाइए आपका यहाँ 17 आ जाएंगे, फिर इसको इसमें से घटाइए आपका आ जाएगा 27, फिर इसमें माइनस कीजिए 5 आएगा, यहाँ 10 का है, इसमें मतलब आगे क्या होगा 15 का अंतर होगा। आप क्या कीजिए 27 में 15 को ऐड कीजिए, 27 में 15 को ऐड कीजिए, 7 5 12, 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी 42 आ जाएंगे। अब क्या होगा तो 59 में 42 ऐड होगा, तब आपका अगली संख्या आएंगे 9 2 11 हासिल 1, 5 4 9 1 10, यानी 101 आएंगे। अगली संख्या क्या आएंगे 101 आएंगे। आपका किसी भी ऑप्शन में 101 नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन ई होंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। अब देखिए इसमें आपका यहाँ 16 कैसे है, यानी आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए क्या किया इसमें आपको देखना है कि क्या किया है, ठीक 17 है, 22 है, यहाँ आपका क्या है 37 है, 37 है। इसमें आपको 37 में क्या होगा, 37 देखिए ऐसे कीजिए तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा 5 आ रहा है, ठीक। फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए, आप यहाँ माइनस कीजिएगा तो आपको 15 आएगा, यानी फर्स्ट में 5 का अंतर है, सेकंड में 15 का अंतर है। यहाँ देखिए तो यहाँ भी आपका 5 का अंतर है, यहाँ माइनस कीजिए तो यहाँ भी आपका 15 का अंतर है, यानी इस दोनों में क्या 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर होगा, यानी आप 16 में क्या कीजिए 5 को ऐड कर दीजिए, 16 5 21 हो जाएंगे आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 38 है। 38 में देखिए क्या है, आपका यहाँ देखिए ए है, ए के बाद सी है, ए के बाद यानी बी सी, एक गैपिंग है, फिर आपका बी के बाद क्या है यहाँ एफ है, यानी बी के बाद एफ, यानी बी के बाद सी डी ई एफ। देखिए ऐसे नहीं बनेगा, ये इस तरह से नहीं बनेगा क्योंकि इस पर है नहीं। आप देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सोचिए। ए का कोड आपका 1 होता है, सी का कोड आपका 3 होता है, ठीक। ए का कोड 1 होता है, सी का कोड 3 होता है। यहाँ देखिए बी का कोड 2 होता है
और आपका F का कोड 6 होता है। क्या किया देखिए, इसको क्या किया, इसमें भी 2 से गुना कर दिया और इसमें भी 2 से गुना कर दिया। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा और 3 में 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। यानी क्या किया है, तो अब समझ आया कि इसको कोड को लिख दिया है 1 और 3 और इस दोनों में आपका क्या किया है, 2 से गुना किया है। तो आपका जगह 2, इसका जगह 6 और इसका यानी आपका अल्फ़ाबेट लिख दिया है, यानी इसका कोडिंग कर दिया है, तो BF आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, J का कोड लिखिए। J का कोड आपका होता है, J का कोड आपका 10 होते हैं और आपका K का कोड आपका 11 होता है। 10 में भी 2 से गुना कीजिए और 11 में भी 2 से गुना कीजिए। 10 में गुना कीजिएगा 2 से तो 20 आएगा, 11 कीजिए तो 22 आएगा। अब देख लीजिए आपका 20 किसका कोड होता है, तो ये होता है आपका T का कोड होता है और 22 आपका किसका कोड होता है, तो ये आपका V का कोड होता है। तो आपका आ जाएगा TV, यानी आपका ऑप्शन नंबर C आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। 39 में देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में सही दर्पण छवि का चयन करें। अगर दर्पण उसकी आकृति के दाईं ओर रखा जाए, यानी यहाँ पर आपका दर्पण रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। आपको गौर से देखना है, इसका प्रतिबिंब आपका कौन सा बनेगा। अब देखिए ऑप्शन आपका B आ जाएंगे, इसका प्रतिबिंब आपका ऑप्शन B हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ देखिए आपको देखिए Y के बाद क्या है, M है, तो Y के बाद आप आगे 14 चलिएगा तब आपका क्या आएगा, M आएगा। इसी तरह आपका C के बाद क्या है, Q है, तो C से आगे आपको 14 चलिए तो आपको Q आएंगे। इसी तरह आपका यानी L के बाद 14 चलिए तो आपको Z आएंगे। इसी तरह आगे भी चलना है, M के बाद 14 आगे चलिए तो आपका कौन सा लेटर आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो 14 आगे चलिएगा तो आपको A आ जाएंगे। ठीक, यहाँ से इसी तरह Q से आगे 14 आगे चलिएगा तो Q से आगे 14 जाइएगा तो आपका E आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह आप Z से आगे 14 प्लस जाइए तो E के आगे Z के आगे 14 प्लस यानी आपका N आ जाएंगे, यानी AE यानी इसका कोड आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर A आ जाएंगे। तो ये था आपका यानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो इसमें हम आपको 120 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसी तरह से आपको हम प्रत्येक दिन आपको शाम में यानी इवनिंग में इसका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और आपका मॉर्निंग में यानी बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट है उससे करवाएंगे मॉर्निंग में 7 बजे। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आपका प्रत्येक दिन आपका 2 प्रैक्टिस सेट होगा, एक सुबह में और एक शाम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।